हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं कुल्फ़ी बनाऊंगी इसे बिल्कुल ही अलग ढंग से बनाऊंगी। आपने कुल्फ़ी तो बहुत बनाकर खाया होगा, लेकिन ऐसी कुल्फ़ी आपने पहले कभी भी बनाकर नहीं खाया होगा। और ये जो कुल्फ़ी है इसे खाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये घर में बना हुआ कुल्फ़ी है। एकदम मैं इसे वेंडर स्टाइल में बनाकर तैयार करूंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इस कुल्फी को बनाकर खाएंगे तो इस गर्मी का सीजन में आप इसी तरह से ठंडी ठंडी कुल्फी बनाकर खाना पसंद करेंगे। और इस कुल्फी में आपको रबड़ी का भी टेस्ट मिलेगा। तो आप एक बार मेरे तरीके से इस गर्मी के सीजन में कुल्फी बनाइए, खाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलती हूँ कुल्फी बनाने के प्रोसेस में। कुल्फी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर के लगभग दूध ले ली हूँ। दूध को गर्म होने के लिए मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। गैस ऑन कर ली हूँ और फ्लेम को मीडियम रखी हूँ। मीडियम फ्लेम में ही मैं दूध को उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ। तो जब तक दूध गर्म होता है तब तक इधर मैं कुल्फी बनाने के लिए ब्रेड काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 5 ब्रेड का स्लाइस ले ली हूँ। तो मैं यहाँ पर व्हाइट ब्रेड का यूज कर रही हूँ। अब मैं ये जो ब्रेड है इसका ये जो साइड में जो ब्राउन पार्ट्स है इसे काट कर अलग कर लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर मैं एक ब्रेड का ये जो ब्राउन पार्ट्स है इसे काट कर अलग कर ली हूँ। अब मैं दूसरे ब्रेड का ब्राउन पार्ट्स है इसे भी काट कर अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 ब्रेड का ब्राउन पार्ट्स काट कर अलग कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह बाकी का भी ब्रेड का साइड का जो ब्राउन पार्ट्स है इसे भी काट कर अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी ब्रेड का ब्राउन पार्ट्स काट कर अलग कर ली हूँ। अब मैं ये जो ब्रेड का साइड का जो ब्राउन पार्ट्स है इसे फेंकूंगी नहीं। मैं इसका रेसिपी आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। आप वहां से देखकर इसका रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं ब्रेड को इस तरह छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर कर लूंगी। तो यहाँ पर एकदम छोटा टुकड़ा करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ब्रेड को इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह दूसरे ब्रेड को भी छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं दूसरे ब्रेड को भी छोटे छोटे टुकड़े में कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह बाकी का भी ब्रेड को इसी तरह छोटा छोटा टुकड़ा कर लूंगी। आप चाहे तो इसे बड़ा टुकड़ा करके मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बनाकर भी आप कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसे ग्राइंड नहीं करूँगी क्योंकि खुद दूध में जाने के बाद घुल जाएगा, इसलिए मैं इसे ग्राइंड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे इसी तरह हैंड से ही छोटा छोटा एकदम कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं सभी ब्रेड को टुकड़ा में कर ली हूँ। अब मैं इसे और छोटा छोटा कर लूंगी इस तरह। तो यहाँ पर इसी तरह एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके और इस तरह हैंड से थोड़ा सा मैश करके इस तरह कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेड जो है कुल्फी के लिए एकदम परफेक्ट तैयार है। और कुल्फी के लिए हमें ऐसा ही ब्रेड चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर करके तैयार कर लिया है। और इधर दूध को भी मैं इस तरह चलाते रहूंगी। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है। अब मैं दूध को बीच बीच में चलाते हुए इसे गढ़ा कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं दूध उबल रहा है। अब मैं गैस का फ्लेम को लो कर लेती हूँ। लो फ्लेम में ही मैं दूध को बीच बीच में चलाते हुए गढ़ा कर लूंगी। तो मैं इसे बीच बीच में चलाते रहूंगी। और ये जो साइड में क्रीम लगा हुआ है इसे इस तरह करके दूध में डाल दूंगी। इस तरह छोड़ने से ये साइड में जल जाता है, इसलिए इसे इस तरह करके डाल देना है ताकि ये जो क्रीम है वो जलने के बाद वेस्ट ना हो। दूध को चलाते रहने से होता ये है कि दूध जो है नीचे पैन में चिपकता नहीं है। और अगर इसे चलाया नहीं गया बीच बीच में
तो दूध जो है वो पैन में चिपक जाता है और चिपकने के बाद जलने का डर रहता है, और अगर जल गया तो हमारा कुल्फी में जले का स्मेल आने लगेगा। इसलिए इसे बीच बीच में चलाते रहना है। अब मैं इसमें ये जो ब्रेड को मैं इस तरह करके रखी हूँ इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रेड को भी इसमें डाल ली हूँ। अब मैं इसे दूध में अच्छी तरह से इस तरह चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसी तरह चलाते हुए गाढ़ा कर लूंगी। तो ब्रेड देने के बाद दूध जो है वो स्पीड में ठीक होने लगता है, और ठीक होने के बाद दूध जो है जल्दी पैन में चिपकता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रहे कि चलाते रहना है, एकदम से यूं ही छोड़ नहीं देना है। हर एक आधे मिनट के बाद दूध को चलाते रहना है। अब मैं इसमें ये जो केसर वाला दूध है इसमें डाल लेती हूँ। तो मैं 2 से 3 बड़ी चम्मच दूध में केसर के 6 से 7 धागे डालकर 1 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दी थी। वही वाला केसर का दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। केसर का दूध देने से ये कुल्फी जो है काफी टेस्टी बनकर तैयार होता है, और केसर से कुल्फी का जो कलर है एक देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब मैं केसर वाला दूध को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर केसर पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप केसर पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना केसर का भी कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी कभी इस तरीके से कुल्फी बनाए तो इसमें केसर जरूर डालें। केसर देने से कुल्फी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि केसर वाला दूध देने के बाद इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इसी तरह मैं बीच बीच में चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लूंगी। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल लेती हूँ, और मिल्क पाउडर देने के बाद इसे इस तरह मिला लेना है। उसके बाद फिर दूसरे स्पून का मिल्क पाउडर डालना है। तो यहाँ पर मैं 1 स्पून मिल्क पाउडर डाली हूँ। अब मैं मिल्क पाउडर को भी अच्छी तरह से इसमें चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं दूसरे चम्मच का भी मिल्क पाउडर देकर इसे भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इस तरह एक बार मिल्क पाउडर देने से होता यह है कि इसमें लम्स पड़ने लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर देकर घोलते जाना है, तभी इसमें लम्स नहीं पड़ेगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल ली हूँ। अब मैं तीसरे चम्मच का भी मिल्क पाउडर डाल लेती हूँ, और ये रहा मेरा लास्ट चौथे चम्मच का मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच मिल्क पाउडर का यूज कर रही हूँ। अब मैं मिल्क पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो मिल्क पाउडर को डायरेक्ट नहीं डाल के आप पहले घोल ले, उसके बाद इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें डायरेक्ट डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर देने से कुल्फी जो है काफी टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम गाढ़ी मलाईदार लग रहा है। अभी ये और ठीक होगा, अभी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो इसी तरह मैं इसे चलाते हुए पूरी तरह से ठीक कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध का जो क्वांटिटी है वो आधा हो गया है। तो इसी तरह मैं इसे और चलाऊंगी और चलाते हुए पका लूंगी, ताकि ये पूरी तरह से एकदम गाढ़ी हो जाए। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसे बीच बीच में चलाते रहना है। ये यहाँ पर जरूरी पॉइंट है। आप अगर इसे यूं ही छोड़ देते हैं तो नीचे में जलने का डर रहता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम क्रीमी लग रहा है। तो इसी तरह मैं इसे बीच बीच में चलाते हुए पूरी तरह से गाढ़ा कर लूंगी। अब मैं इसमें 6 बड़ी चम्मच के लगभग चीनी डाल लेती हूँ। आप यहाँ पर चीनी अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। ऐसे कुल्फी मिठाई खाने में अच्छा लगता है, और चिल्ड होने के बाद थोड़ा सा ये मीठा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो आप यहाँ पर मीठा अपने अनुसार ही रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं 6 बड़ी चम्मच के लगभग चीनी डाल ली हूँ। अब मैं चीनी को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर चीनी देने के बाद ये थोड़ा सा पतला होने लगता है, तो इसलिए
मैं इस तरह चलाते हुए यहाँ पर चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लूंगी। तो इस तरह चलाते रहने से चीनी जो है जल्दी मेल्ट होता है और दूध जो है वो भी नीचे सटेगा नहीं। तो इस तरह चलाते हुए मैं इसे पूरी तरह से गाढ़ा कर लूंगी। तो यहाँ पर दूध जो है काफी गाढ़ा हो गया है। तो इसे मैं 3 से 4 मिनट और इस तरह चलाते हुए पका लूंगी। तो ये जो साइड में क्रीम लगा हुआ है इसे छोड़ाते हुए दूध में मिक्स कर लूंगी ताकि ये वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से ठीक होने लगा है। तो इस कंसिस्टेंसी में इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि इस कंसिस्टेंसी में ये जल्दी पैन में चिपकता है। अब मैं इसमें 6 से 7 क्रश किया हुआ छोटी इलायची डाल लेती हूँ और काजू बादाम और पिस्ता को भी इस तरह बारीक काट कर इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी को डाल ली हूँ। अब मैं सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इस तरह चलाते हुए। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और एक कुल्फी के लिए एकदम परफेक्ट गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे ये जो गिलास है इसमें मैं डालूंगी। तो मैं यहाँ पर बिना मोल्ड का कुल्फी बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड में भी कुल्फी जमा सकते हैं। तो इस तरह मैं गिलास में ये जो गाढ़ा किया हुआ दूध है इसे डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक गिलास में दूध भरकर तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पर पूरी तरह से दूध नहीं भरी हूँ, थोड़ा सा इसको खाली रखी हूँ। अब मैं दूसरे गिलास में भी दूध इसी तरह डाल के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 गिलास में दूध भरकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से अल्युमिनियम फॉइल से इस तरह कवर कर लेती हूँ। अगर आपके पास अल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कोई भी पॉलीथीन से आप इसे कवर कर सकते हैं और बीच में रबड़ लगाकर इस तरह पैक करके कुल्फी जमा सकते हैं। तो मैं इसी तरह बाकी का भी गिलास को कवर करके तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तीनों गिलास को कवर कर ली हूँ। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा फॉइल को कट करूंगी नाइफ की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं कट कर ली हूँ। अब मैं इसके अंदर में ये जो चाट खाने वाला स्पून है लकड़ी का इसे इस तरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक में लगा ली हूँ। अब मैं इसी तरह तीनों में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तीनों में लकड़ी लगाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देती हूँ। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी फ्रीजर में रख सकते हैं। ऐसे ये फ्रिज पे निर्भर करता है आपका फ्रिज में कितना जल्दी ये जम सकता है। तो मिलती हूँ कुल्फी जमने के बाद। तो यहाँ पर कुल्फी अच्छी तरह से जम गया है। मैं यहाँ पर इसे 7 से 8 घंटे के बाद फ्रीजर से बाहर निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कुल्फी कितना बढ़िया जमा हुआ है। अब मैं सभी का ये जो अल्युमिनियम फॉइल है हटा लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर मैं सभी गिलास का अल्युमिनियम फॉइल हटा ली हूँ। अब मैं इसे पानी में डालूंगी इस तरह पानी में डालने से ये जल्दी गिलास को छोड़ देता है और कुल्फी आसानी से बाहर आ जाता है। तो इसे बहुत ज्यादा देर नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ही रखना है। उसके बाद गिलास को ये अच्छी तरह से छोड़ने लगता है, कुल्फी आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं दूसरे गिलास का भी कुल्फी को इसी तरह पानी में डाल लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर मैं दूसरे को भी डाल ली हूँ। अब मैं तीसरे गिलास का भी कुल्फी को इसमें इस तरह डालकर इसे भी हटा लेती हूँ। अब मैं आपको कुल्फी निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कुल्फी कितना आसानी से बाहर निकल गया है और ये आसानी से गिलास को भी छोड़ दिया है। अब मैं दूसरे गिलास का भी कुल्फी को इस तरह निकाल लेती हूँ बाहर में। तो यहाँ पर मैं 2 कुल्फी को निकाल ली हूँ। अब मैं इसी तरह तीसरे कुल्फी को भी गिलास से बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी कुल्फी को गिलास से बाहर निकाल ली हूँ। अब मैं इस तरह इसे प्लेट में रख लेती हूँ और इसके ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता से गार्निश कर ले रही हूँ। तो
तो यहाँ पर इसे गार्निश करना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन गार्निश करने के बाद ये देखने में और भी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैं इसे गार्निश करके तैयार कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कुल्फी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी, सुपर, लाजवाब। आप देखकर ही पता कर सकते हैं कि देखने में ये कुल्फी जब इतना बढ़िया है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आप इस गर्मी के सीजन में आप एक बार मेरे तरीके से कुल्फी बनाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।